बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक इंडोनेशिया में सवालों जवाब के सेशन में थे। याद रखिए कि इंडोनेशिया बहुत बिगड़ा हुआ मुल्क है और यहाँ पर बहुत से लोग मुल्हिद हो चुके हैं जो नाम के मुसलमान हैं मगर इस्लाम को मानते नहीं हैं और खुद को एथियस्ट कहलवाना पसंद करते हैं। सवालों जवाब का ये सेशन जारी था और एक ईसाई लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने अपना सवाल लेकर आई थी। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब दिया और वजाहत से बयान किया और इसे इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की तो इस लड़की का रद्द अमल बिल्कुल भी अच्छा ना था और डॉक्टर जाकिर नाइक को मायूसी के साथ साथ शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इस लड़की के सवाल और फिर उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब में बिलखुसूस मुसलमानों के लिए और सभी इंसानों के लिए सीखने को बहुत कुछ है। अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा टीम हम कदम पहली बार पेश कर रही है। आज तक ये वीडियो उर्दू जबान में पेश नहीं की गई है, लिहाजा आइए आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस लड़की ने अपना तारुफ क्या करवाया और क्या सवाल पूछा। इंडोनेशियाई जबान में इस लड़की के ये अल्फाज सुन लीजिए, फिर टीम हम कदम की जानिब से तर्जुमा पेश किया जाएगा। Teman-teman jangan menganggap saya seperti gimana ya. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kata Bapak, Allah itu tidak dilahirkan dan melahirkan. Jadi siapa yang menciptakan Allah? Dan सवाल करते हुए ये लड़की कभी बहुत पुरजोश और कभी ऐसा लगता कि अभी रो पड़ेगी। malah orang Islam itu yang sering bilang orang Kristen itu kafir. Maksudnya, saya cuma ingin tanya, apakah ada bukti-bukti yang menggambarkan bahwa seorang Kristen itu kafir? जो ही इस लड़की ने अपना सवाल मुकम्मल किया तो पूरा हॉल तालियां भी बजा रहा था। Bahwa orang Kristen itu kafir. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Can I just ask you, what is your name again? Namanya? Theodore Sianto. Tio. Okay. Tio. Dan agamanya Kristen ya? Yeah. मुतरजिम की जानिब से तर्जुमा करके डॉक्टर जाकिर नाइक को इस लड़की का सवाल पहुंचाया गया और बताया गया कि इस लड़की ने 2 सवाल किए हैं। पहले सवाल में इस ईसाई लड़की ने ये कहा है कि कुरान पाक और इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, तो फिर मेरा सवाल ये है कि अल्लाह को किसने बनाया। इस लड़की ने अपने दूसरे सवाल में पूछा था और कहा था कि जब मैं छोटी सी थी तो मेरे इर्द गिर्द में बार बार मुझे सुनने को मिलता था कि जो ईसाई हैं वो नॉन बिलीवर हैं, यानी कि कुफ्र करते हैं। लेकिन जब मैं जरा सी बड़ी हुई तो मैंने देखा, मैं तो ईसाई थी मगर मेरे इर्द गिर्द के कुछ मुसलमान लोग भी कुफ्र करते थे और वो भी इस्लाम को झुटलाते नजर आए, इस्लाम को नहीं मानते थे। तो मुझे आप ही बता दें, फिर ईसाई कुफ्र करते हैं या मुसलमान कुफ्र करते हैं? Is that you've stated that Allah was never he was never begotten, nor was he begat. He was never created by any entity. So she'd like to know, firstly, who created Allah? That's the first question. The next question was that ever since she was young, people were always telling her that all Christians are kafir, like non-believers, the believers. Thank you. Thank you very much. Yes. Thank you. अपना सवाल मुकम्मल करने और मुतरजिम की जानिब से अपना सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंच जाने के बाद जब इस लड़की को यकीन हो गया कि मेरा सवाल पहुंच चुका है तो ये तजस्सुस भरी निगाहों से माइक्रोफोन के सामने हाथ बांधे खड़ी थी, जैसे उसको बहुत शिद्दत से इंतजार हो कि डॉक्टर जाकिर नाइक मेरे सवालों का जल्दी से जवाब दे दें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहला सवाल का जवाब दिया कि अल्लाह को किसने बनाया है, क्योंकि कुरान तो कहता है कि अल्लाह को किसी ने जन्म नहीं दिया, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, तो फिर अल्लाह को बनाया किसने। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देने के लिए इस लड़की को शुरू में ही एक मिसाल पेश करने की कोशिश की और उसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से एक सवाल पूछा और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताइए कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरा एक दोस्त जॉन है और मेरा एक दोस्त टॉम है, अब मैं कहता हूं वो दोनों मर्द हैं, टॉम के दोस्त जॉन के हाँ एक औलाद पैदा हुई है, मुझे बताएं जॉन के बदन से जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़का होगा या लड़की होगी। इस दौरान इस लड़की को डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान तर्जुमे के साथ समझने के लिए हेडफोन भी लाकर दे दिया गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक के सवाल के जवाब में इस लड़की ने कहा कि मुझे नहीं पता कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, जबकि जवाब बहुत सीधा सा था कि एक मर्द तो बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकता क्योंकि दोनों नाम मर्दों वाले हैं, टॉम भी और जॉन भी।
اگر جوہن نامی مرد نے بچے کو جنم دیا ہے، وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی یہ تو بات کی بات ہے، ایک آدمی تو بچے کو جنم ہی نہیں دے سکتا، لیکن یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب پھر سے سوال دہرایا تو دوسری مرتبہ میں اس نے کہا اچھا لڑکی پیدا ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے پوچھا کہ لڑکا کیوں پیدا نہیں ہوا، تو یہ کہنے لگی کہ میرے ذہن میں جو آیا میں نے کہہ دیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا میں ایک بار پھر سے سوال دہراتا ہوں۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے سوال دہرایا اور واضح الفاظ میں بتایا کہ دونوں ہی مرد ہیں، جان بھی اور ٹام بھی، تو جان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اس کا جنس مرد ہے یا عورت ہے، اب آپ بتائیں۔ تو پھر اچانک سے اس لڑکی کے ذہن میں آ گیا کہ او اچھا یہاں پر تو ایک مرد کے بچے کے جنم ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور مرد کے جسم سے تو اولاد جنم لے ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اس لڑکی نے فوراً سے کہا کہ مرد کے جسم سے تو بچہ جنم لیتا ہی نہیں، مرد تو بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتا، وہ تو عورت ہی ماں بن سکتی ہے اور وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی اطمینان ہوا کہ بالآخر یہ لڑکی یہ بات سمجھ گئی ہے، لیکن اس مثال کے ذریعے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی بتا دیا۔ اس سے پہلے کہ یہ مناظر مختصراً آپ دیکھ لیجئے۔ Dia ada teman, My friend John temannya namanya John, gave birth, he gave birth. melahirkan. Teman saya John melahirkan seorang anak. Was it a girl or a boy? Apakah anak tersebut Cowok, laki-laki atau laki-laki atau perempuan? perempuan? I don't know. Guess. Silakan menebak. My friend Tom, he had a brother John. Teman saya He was Tom admitted in memiliki hospital. saudara He gave John birth to a child. Was it yang a girl or a boy? melahirkan seorang anak. Anak Wanita. tersebut laki-laki atau perempuan? She said girl maybe. Girl. Why not boy? Kenapa enggak cowok? Kenapa tidak cowok laki-laki? Yang ada di pikiran saya wanita. Just from her thoughts, it was probably a girl. Okay, again I'm asking the question. Yeah. Laki That namanya John. Gave birth to a child. John melahirkan seorang anak. Ayo. Anak tersebut laki-laki atau no, perempuan? Sorry. Sorry. MashaAllah, now you understood. What's the Sorry, answer? What is the Apa answer? jawabannya? Silakan Answer, jawab. what is the answer? Silakan dijawab Jawabannya pertanyaan apa? jawabannya. Girl or boy? Laki-laki atau perempuan I can anak yang answer that dilahirkan? question. Kenapa tidak bisa dijawab? Bisa jawab. She can't answer. Karena laki-laki tidak melahirkan. Karena laki-laki tidak She's now melahirkan. saying a boy cannot give birth. Correct. Nah, betul sekali. Boy, Seorang laki-laki man cannot give birth tidak to a dapat child. melahirkan So when seorang a man anak. cannot give birth to a child, ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ہی مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جب ایک مرد کے جسم سے بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ سوال کہاں سے آ گیا کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟ یعنی کہ یہ سوال ہی غلط ہے، چونکہ لفظ اللہ کی تعریف ہی یہی ہے، اللہ کہتے ہی اس ذات کو ہیں جس کو بنانے والا کوئی نہ ہو، تو پھر یہ سوال کرنا کہ اللہ کو کس نے بنایا یہ سوال ہی غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے واضح کرتے ہوئے کہا کہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، یہ اللاجیکل ہے، یہ بے منطق ہے، کیونکہ اللہ تو وہ ہستی ہوتی ہے جس کو کوئی بنانا کا سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ کو کوئی بنا ہی نہیں سکتا، تو پھر ایسے میں یہ سوال کرنا کہ اللہ کو کس نے بنایا بالکل احمقانہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جیسے کوئی کہے کہ ایک مرد کے جسم سے بچہ پیدا ہوا ہوگا، اس کو وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکا لڑکی تو بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے یہ بتائیں کہ مرد کے جسم سے تو بچہ ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ احمقانہ سوال ہے ایسے یہ سوال بھی احمقانہ ہے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا جواب مکمل کر لیا تو اس لڑکی سے پوچھا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا، آپ نے پہلے سوال کا جواب تو مل گیا، اب میں دوسرے کی جانب آتا ہوں۔ دوسرے سوال کی جانب جانے سے پہلے آپ یہ مناظر دیکھ لیجئے۔ cannot give birth Tidak to a dapat child. melahirkan So when a seorang man cannot give birth to a child, Ketika seorang where is the laki-laki tidak question? dapat Was it a melahirkan girl or a seorang boy? anak, So by jadi definition, pertanyaan a man yang cannot ditanyakan give birth to a child. ini tidak logis pertanyaan itu. Now, by definition, Allah Subhanahu wa Taala Sekarang is secara definisi uncreated. Allah Subhanahu wa taala itu He's not tidak created. diciptakan. So you asking me the question, who Lalu created Anda Allah bertanya, is illogical. Siapa yang menciptakan Allah? Because Allah has Pertanyaan not created tersebut that by akhirnya menjadi definition. tidak logis. Yang diciptakan Hope tersebut that answers bukan Allah. the first part of the question. Itu saja. Okay, I really understand what Masa, you terima kasih. Thank you. جو ہی اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ کے پہلے جواب کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہوں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈونیشیائی زبان میں ہی اس کا شکریہ ادا کیا، جس پر یہ لڑکی اور پورا ہال بھی ہنسنے لگا تھا۔ اب آنا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس لڑکی کے دوسرے سوال کی جانب۔ Now coming to the second question. Lalu pertanyaan kedua And sekarang. since childhood,
डॉक्टर जाकिर नाइक ने दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आपने जो कहा कि आपने कुछ ऐसे नाम के मुसलमान देखे जिनका नाम मुसलमानों वाला था, वो अपना मजहबी इस्लाम कहते थे मगर उनके आमाल कुफर या नॉन बिलीवर वाले थे। ये वो लोग हैं जिनको हम सूडो मुस्लिम कहते हैं, यानी कि नाम के मुसलमान, जाली मुसलमान। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अगर किसी इंसान का इस्लामी नाम है अब्दुल, जाकिर या सुल्तान, यहाँ तक कि किसी का नाम मोहम्मद भी हो, लेकिन नाम इस्लामी रख लेने से कोई बिलीवर या सच्चा मुसलमान नहीं हो जाता जब तक वो अमल नहीं करता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुख्तसरन ये कहा कि आप ऐसे नाम के मुसलमानों को मुसलमान कहें, काफिर कहें, मुल्हिद कहें, एथियस्ट कहें, जो मर्जी कहें, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों की बख्शिश नहीं होने वाली, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि जन्नत में दाखिल होने के लिए किसी भी इंसान के लिए अल्लाह, उसके रसूल और आसमानी किताबों और कुरान पाक पर ईमान लाना जरूरी होता है, और ये नाम के मुस्लिम ऐसा नहीं करते। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कोशिश की कि इस लड़की को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दी जाए, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें कितनी बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ सकता है। उससे पहले की होने वाली गुफ्तगू के कुछ मनाजिर की मुख्तसर झलकियां देख लीजिए। Empat kriteria tersebut. Abdul, Apabila seorang memiliki nama Abdul misalnya, Sultan, nama Islam, Muhammad. nama By Islam seperti name, Muhammad he misalnya. doesn't become a believer. Secara nama belum tentu ia He said seorang iman. yang beriman, Muslim. And they are pseudo-Muslim. Tapi bukan Islam yang sebenarnya, bukan Muslim yang sebenarnya. False believer. Muslim false palsu kalau believer bisa will not dikatakan. be Jannah. So these people Jadi tidak are selalu namesake Muslims. Orang yang mengatakan You are bahwa born in a dirinya Christian Muslim, family, correct? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को इस्लाम कबूल करवाने का सोच लिया था और पहला सवाल ये किया कि मुझे बताएं कि आप एक ईसाई घर में ही पैदा हुई है ना। मुतरजिम की मदद से जवाब में इस लड़की ने कहा, जी हाँ, मैं ईसाई घर में पैदा हुई हूँ और आज तक ईसाई ही हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से सवाल किया कि आप ईसाई हैं, क्या आप यकीन रखती हैं कि सिर्फ एक अल्लाह है, एक खुदा है जो इबादत के लायक है? जवाब में इस लड़की ने कहा, जी हाँ। akan You are bahwa born in a dirinya Christian Muslim family, correct? akan masuk ke dalam surga. Lahir di keluarga Karena belum Kristen. tentu orang Apa? Islam Mbak, sujud lahir sesungguhnya. di keluarga Apakah Kristen? Mbak lahir Iya. di lahir keluarga Yes. Kristen? Iya. I am asking you, sister, do you believe that there is one God? Apakah Anda meyakini satu Tuhan? Yes. Do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is God or is he messenger of God? Apakah Anda जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने दूसरा सवाल किया और पूछा कि आप क्या समझती हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए पैगंबर हैं या खुदा हैं? बतौर ईसाई इस लड़की का ये यकीन था कि वो खुदा हैं, क्योंकि ईसाई ऐसा ही मानते हैं, लेकिन ये लड़की ऐसा नहीं कहना चाहती थी। तो इस लड़की ने ना ये कहा कि पैगंबर हैं, ना ये कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, बल्कि ये कहने लगी कि वो हम सबके मसीहा हैं, हमारी जान बचाने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मसीहा तो सारे ही मैसेंजर्स यानी कि सारे ही पैगंबर हमारी जान बचाने वाले थे, उन्होंने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाया, वो बात एक अलग है। ये लड़की मुख्तलिफ मकामात पर हंस भी रही थी, लेकिन फिर इसने अचानक से पक्का मुंह बनाकर इंतहाई संजीदगी से और एतमाद से कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि अच्छा, अगर आप एक ईसाई हैं तो आप बाइबल को मानती होंगी, तो मुझे बताएं जरा बाइबल में कहाँ लिखा है, बाइबल की कोई एक आयत ऐसी बता दें जो मुसद्दिक़ा हो और वहाँ पर लिखा हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हो कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो। जवाब में इस लड़की ने बजाय इसके कि वो किसी आयत का हवाला देती, इस लड़की ने ये कहा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने बाइबल को बहुत गौर से नहीं पढ़ा है, तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ना मैं आयत का हवाला दे सकती हूँ। लेकिन मैंने आपसे जो पूछा है, मुझे आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? क्या सारे ईसाई नॉन बिलीवर हैं क्या? जो कि मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि सारे ईसाई नॉन बिलीवर हैं, जबकि मैंने देखा कि बहुत से मुसलमान भी नॉन बिलीवर मिल जाते हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते और कुफ्र करते हैं। यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसे इस्लाम कबूल करवाना चाह रहे थे और ये लड़की ये कहना चाह रही थी कि आप मुझे इस्लाम कबूल करवाने को छोड़ें, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। From anywhere in the Bible, where Mohon Jesus tunjukkan Christ, peace be upon himself, says, suatu pernyataan di "I dalam am God Bible over his bahwa Nabi Isa mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Ada nggak di dalam Bible ada lihat pernyataan nggak itu? di Injil ada kata-kata Yeah, nggak? I know, yes. Okay, you got it. Okay. Jika Bapak menanyakan saya apakah di Alkitab ada pernyataan tersebut, saya tidak akan bisa jawab karena sejujurnya saya di sini bukan memperdebatkan masalah kepercayaan iman kita, iman yang saya yakini dengan iman yang teman-teman yakini. Yang di sini saya Pertanyaan itu She doesn't know it to that extent, but she wants to. karena tidak memiliki ilmunya. Have you answered the question? Are Christians non-believers? That's the big question that she wants to answer. the true Christian
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपको इसी सवाल का जवाब चाहिए कि सारे ईसाई नॉन बिलीवर हैं या कुफ्र के मुर्तकब होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ट्रू क्रिश्चियन होगा, सच्चा खरा ईसाई होगा, जो कि असल बाइबल पे यकीन रखता है, वो नॉन बिलीवर नहीं होता, वो तो मुसलमान होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ये बहुत दिलचस्प बात कर रहे थे, यानी कि जो शख्स बाइबल पर पूरा यकीन रखता है वो पूरा मुसलमान होता है। ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही मुख्तसरन वजाहत दी और कुरान पाक और बाइबल से हवाला जात देकर बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात साबित करने के लिए बाइबल और कुरान मजीद की आयत के कई हवाला जात दिए, जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, बस अल्लाह की रजा से सब कुछ करता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये चर्चेज और पादरियों ने ईसाइयों को गुमराह करने के लिए कह रखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह खुदा हैं। बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, कुरान पाक में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। menyerahkan And diri Jesus kepada Christ Tuhan. upon himself in the Dan Gospel Nabi of Isa John, alaihissalam chapter menyatakan di 5, dalam verse Bible 50, not my will, but thou bahwa will be done. That yang means dilakukan Jesus adalah Christ, bukan I must keinginan be upon dia him. sendiri, So tapi if you keinginan Allah, keinginan follow Tuhan. the true teachings of Apabila Jesus Anda Christ, will be benar-benar upon him, mengikuti not the teaching of the church. pesan The yang church sesungguhnya says dari you Nabi Isa, that dari Jesus Yesus, is God. The Bible maka doesn't say Anda Jesus is God. akan डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को काफ़ी देर समझाया और आयात से हवाले दिए और उसके बाद कहा कि अगर कोई भी ईसाई सच्चा ईसाई होगा तो वो एक अल्लाह को इबादत के लायक समझेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का भेजा गया एक पैगंबर समझेगा, खुदा नहीं समझेगा, और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का भेजा गया आखिरी नबी समझेगा। और ऐसा करने को मैं नहीं कह रहा, बाइबल ने कह रखा है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद क्या अब आपको यकीन आया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हैं, अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर ही हैं? ये सवाल करने का मकसद डॉक्टर जाकिर नाइक का दरअसल ये था कि किसी तरह से इस लड़की को दीन इस्लाम कबूल करवाने की कामयाब कोशिश की जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही कहा कि अब मैंने आपको इतने हवाला जात दे दिए हैं, अब आपको यकीन आया? setelah tempat di Bible yang menyatakan tentang kedatangan Nabi selanjutnya setelah Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Yang kami juga cintai. Apabila Anda benar-benar seorang Kristen yang sejati, Anda harus mengikuti Bible dan harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Sister, do you juga. believe that Jesus Christ is Apakah the Anda messenger meyakini of bahwa God and not Nabi God? Isa adalah seorang Nabi dan bukan Tuhan? Now do you believe? Sekarang apakah Anda After giving meyakini you hal so many itu references. setelah saya menjelaskan hal ini kepada Anda? I can answer that question. Do you now believe after I prove to you from the Apakah Anda Bible sekarang percaya that setelah Jesus saya is the messenger membuktikan of dari God Bible but he's bahwa not God? Nabi Isa Percaya sekarang Percaya bahwa atau tidak? Yesus itu, Nabi Isa itu bukan adalah Yes, Nabi, I rasul, understand bukan what Tuhan. the So question do you believe Jesus is messenger of God? apakah meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Allah? Saya harus menemukan bukti-bukti atau bukan bukti-bukti, penjelasan yang lebih yang harus saya pelajari sendiri sebelum saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. She can't answer that question for you because she needs to find more evidence and proof and explanation. I have given all the references Saya with telah memberikan quotation. Anda जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या अब आप यकीन रखती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर ही हैं, तो जवाब में इस लड़की ने मुस्कुराते हुए ये कहा कि मैं समझ तो गई हूँ, पर यकीन करने के लिए मुझे खुद से अपनी तहकीक करनी पड़ेगी और मैं घर जाकर बाइबल को फिर से पढ़ूंगी, तो फिर शायद मैं यकीन कर लूँ। अभी हाँ, आपकी बात मुझे अच्छी तरह समझ ज़रूर आ गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि मैंने बाइबल से ही तो सारे हवाला जात बताए हैं, लेकिन चलें ठीक है, आप घर जाइएगा और पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके दिल को हिदायत और ईमान की रोशनी से एक रोज़ ज़रूर मुनव्वर फरमाएंगे। ये कहने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब मुकम्मल कर लिया था। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस लड़की की तबलीग और दावा की ये कोशिश आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और टीम हम कदम की ये काविश आपको कैसी लगी, इस पर भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।